मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण। वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है, आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। मंगल हो गया, पिता पधार गए और तुम मुस्कुरा रहे हो। भगवान राम वनवास चले गए, तो उनका बेटा तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उनका पाप नहीं, भगवान राम हमारे प्राण है और उनको 14 वर्ष का तू वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहे, जा आज के बाद कभी मां नहीं कहेंगे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को, भगवान के भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। देखो, मृत्यु की बात सुनकर भय लगता है, सच्ची मानिए। जो भक्त जन होते हैं, जिनका हृदय प्रभु को समर्पित होता है, उनके मृत्यु का समय ऐसा होता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। मृत्यु भयावह नहीं, और जब छूटने का समय आता है तो सब छूटेगा। जिनसे हमने परिचय बनाया वो छूटेगा, जिसको हमने अपना माना वो छूटेगा, तो मिलेगा क्या? अब केवल भय ही भय। कहाँ जाऊंगा, कौन मेरा है, क्या होगा? श्यामा श्याम है ना, हमें जाना तो उन्हीं के पास है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरे, अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात सुनो, चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ पाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। जब 1 करोड़ नाम जप होता है, शरीर निष्पाप हो जाता है। 1 करोड़ नाम जप करने पर रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है।
और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने फल खाए, गौ माता का दूध पिया, अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से बड़े बड़े राक्षसों को पटक दिया। उन्होंने तो कोई अंडे मांस नहीं खाए, कोई डिब्बा नहीं खाए। राम भगवान का जीवन पढ़िए, कृष्ण भगवान का, ऋषि देव दयानंद का, जिन्होंने 18 बार जहर पिया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से, 18 बार। आज कोई एक बार भी नहीं पी सकता। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, राममूर्ति पहलवान का जीवन पढ़िए, जो 10,000 दंड बैठक प्रतिदिन मारते थे गामा पहलवान को, जिन्होंने पछाड़ दिया था। 18 बार के विश्व विजेता गामा पहलवान। तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। और मैं प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाता हूँ, मेरे हाथ देख सकते हो आप। कोई डिब्बा नहीं, मांस नहीं, पाउडर नहीं, अंडा नहीं, और खुला चैलेंज देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा है, विशेष गौ माता की कृपा है। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दे, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। इन कटों को निकालने के लिए, इन कटों को निकालने के लिए जिमों में कितनी मेहनत की जा रही है। मैं जिम को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन जिम में बिकने वाले पाउडर, डिब्बा, अंडा, मांस को, इंजेक्शन को बुरा बता रहा हूँ, जिनसे देश के नौजवानों में नपुंसकता और कमजोरी आ रही है। कुछ लोगों को हमारी बात बुरी लगती है, भाई बेशक बुरी लगे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका लक्ष्य और जिसका शरीर मजबूत है वही देश को बचा सकता है। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। दो बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से।
जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है, कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में, देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकता। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत को 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है, रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। और मैं दावा करता हूँ, जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो वो श्याम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से देखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया पैसा, भोग सामग्री, कोई दृश्य, मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे, हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी
बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति विजयी, भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवत अंश हो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है, इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था, जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, तो हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई। तो मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ भूखे रहना पसंद है, लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। करो अस्तमैथुन, और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो न भूसा होगा न दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? इसलिए कहते तुलसी जी की कंठी रखो। नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, अग्नि, बैताल, काल, मारीमस कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और इन बातों से भगवान के कानून के अनुसार चलोगे तो रक्षा करेंगे, वो आनंद प्रदान करेंगे। तो आप धर्म विरुद्ध चलोगे तो तिनकर काल रूप में भाता, फिर बड़े भयावह भगवान है, सह नहीं। अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए? आप बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के, और जहाँ आई देवी ऐसी दुर्गा उठाया करना, और 10-15 पीछे के बाद बोली कि बस हम, अरे भविष्य को माने देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं, अभी नहीं गई, अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। पित्त की थैली है, और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को, वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां विषयों का ध्यान किया, संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, कि क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर कामाकर्षण है, उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। सबसे पहला कर्तव्य जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श,
किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उस अंदर से परेशान है, अंदर से जल रहे हैं तो शांति नहीं। बात समझ। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो।